जी बिल्कुल, बरतानिया बार काउंसिल फाइनेंस एंड इंडस्ट्री में किसी भी पाकिस्तानी के लिए मास्टर बेंचेस के लिए मुंतखब होना कोई किसी भी एजाज़ से कम नहीं था, जिसके सिलसिले में पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मिडिल टेंपल हॉल में जो है वो तशरीफ़ लाए। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने पहले ही प्रोटेस्ट की कॉल दे रखी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। वहाँ पर मौजूद शुरका ने मुख्तलिफ़ किस्म के बैनर उठा रखे थे, किसी ने डोनर हाथ में पकड़ा हुआ था और किसी ने काजी फाइज ईसा का फ़ोटो लगाकर डॉलर साइड पे सजा रखे थे। बहरहाल वहाँ पर मौजूद लोगों का जो एग्रेशन था वो बहुत ज़्यादा था। मुसलसल वहाँ पर मौजूद जो है वो लोग नारे लगा रहे थे। वहाँ पर पुलिस की बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जिन्होंने मुजाहिरीन को एक ख़ास हिस्से तक महदूद कर रखा था। जब मुजाहिरीन को पता चला कि काजी फाइज ईसा शायद टेंपल हॉल में एंटर होने वाले हैं, तो उन्होंने हॉल के अंदर जाने की कोशिश की, जिस पर वहाँ पर मौजूद पुलिस ने उनको रोक दिया। उसके बाद जो है मुजाहिरीन से बात करने के लिए हॉल के अंदर से बैरिस्टर हुमायूं अख्तर भी तशरीफ़ लाए। उन्होंने मुजाहिरीन से कहा कि अगर आप प्रोटेस्ट करना आपका हक है, लेकिन आप सिविलाइज रहिए और किसी भी किस्म की गालम गलोच ना करें। वहाँ पर मौजूद मुजाहिरीन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और उन्होंने बैरिस्टर हुमायूं अख्तर का घेराव कर लिया और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी गालम गलोच नहीं कर रहे हैं, हम अपने राइट के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर हमारे हकूक़ की पामाली हो रही है, उसके लिए आपने एक ऐसे शख्स को मदऊ कर रखा है जो कि एक क्रिमिनल है, जो कि जस्टिस नहीं कर सका, तो आप उसको यहाँ पर किस हक में बुलाया है। बहरहाल वहाँ पर मौजूद पुलिस ने इंटरप्ट किया और बैरिस्टर हुमायूं अख्तर को मुजाहिरीन से छुड़वाकर हॉल में वापस ले गई। वहाँ पर मौजूद मुजाहिरीन से जुल्फ़ी बुखारी, मुलाइका बुखारी और उन समेत जो उनकी लोकल क़यादत थी, उन्होंने भी खिताब किया। वहाँ पर मौजूद लोगों की एक ही डिमांड थी कि काजी फाइज ईसा ने हमारी पार्टी को ही नहीं, हमारी क़यादत को भी नाहक जेलों में रखा हुआ है। हमारे घर की ख़वातीन को जो है जेलों में रखा गया है, लोगों के घरों में छापे मरवाए जाते हैं और लोगों के बच्चों तक की भी जो है वो इज़्ज़त महफूज नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों को घरों से घसीट कर निकाला जाता है। वहाँ पर मौजूद लोगों का ये एक ही कहना था कि काजी फाइज ईसा किसी भी तरह से इस हॉल के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली बाइस शर्मिंदगी है। तो हम अपना जो है वो प्रोटेस्ट यहाँ पर रिकॉर्ड करना चाहते हैं। वहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट जारी था। इसी दौरान कुछ जो है लोगों ने वहाँ पर स्पॉट किया कि शायद वहाँ पर पाकिस्तान एम्बेसी की गाड़ी खड़ी है और उन्होंने जब मेक श्योर कर लिया कि यहाँ पर पाकिस्तान हाई कमीशन का स्टाफ भी मौजूद है, तो उनको कहीं लगा कि अभी काजी फाइज ईसा इस बिल्डिंग को छोड़कर नहीं गए हैं। बहरहाल जो वहाँ पर मौजूद तहरीक इंसाफ के लोग थे वो सब के सब जा चुके हुए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, जिसमें ज़्यादातर यंगस्टर्स थे, वो वहाँ पर मौजूद रहे। उनका कहना था कि काजी फाइज ईसा ने अभी बाहर आना है और हमने अभी अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना है। पाकिस्तान का तमाम मीडिया भी उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ वहाँ पर मौजूद था, क्योंकि डेफिनेटली ये कंफर्म हो चुका हुआ था कि काजी फाइज ईसा अभी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी ने अपने जो है तमाम कंट्रोल संभाल लिए थे। पुलिस की जो एक स्क्वाड थी वो बिल्कुल गेट के सामने आकर लग चुकी हुई थी। उन्होंने तमाम लोगों को, बमा जर्नलिस्ट, सबको सब बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब कोई भी शख्स जो है वो बिल्डिंग के अंदर नहीं आएगा। बिल्डिंग के बाहर गेट तक को बंद कर दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि आपने ये गेट बंद क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि हमारे बॉस ने हमें ऑर्डर किया है कि हम ये गेट, मेन गेट जो है वो बंद कर दें। उसके बाद अगर किसी भी शख्स को, चाहे वो साइकिलिस्ट था, उसको बाहर आना था, इंडिविजुअली उसके लिए गेट खोला और बंद किया जाता था, चाहे वो शख्स अंदर से आ रहा हो या बाहर से अंदर जा रहा हो। बहरहाल वो वहाँ पर मौजूद जो नौजवान थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, वो वहाँ पर मौजूद रहे। मीडिया के तमाम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, जो कि हम अपने कैमरे की आंख से हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे। जो भी गाड़ी अंदर से बाहर निकलती थी, वहाँ पर मौजूद जो नौजवान थे, वहाँ पर मौजूद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, वो गाड़ियों की तरफ लपकते थे और मेक श्योर करते थे कि कहीं हमसे कोई भी मोमेंट मिस ना हो जाए। लेकिन वहाँ पर कोई काजी फाइज ईसा तो बाहर नहीं निकलते थे। आम लोग होते थे जो गाड़ियों में बाहर जा रहे होते थे, वो फिर जाकर अपने वापस पोजीशन संभाल लेते थे। लेकिन कोई भी हलचल, जो ही गेट खुलता था, तमाम के तमाम जो लोग हैं दोबारा गेट की तरफ लपकते थे। लेकिन 10 बजे के आसपास एक गाड़ी बाहर निकलती है और तमाम मीडिया समेत तमाम वहाँ पर मौजूद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और यंगस्टर मौजूद थे, उन्होंने उस गाड़ी को घेर लिया और डेफिनेटली उन्होंने उस गाड़ी को बैंग किया। जब हमारे भी कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किया तो काजी फाइज ईसा और उनकी मिसेस सरीना काजी जो है वो गेट से निकलने से पहले ही उन्होंने अपने जो सर थे वो नीचे झुका लिए
हुए थे क्योंकि वो पिछली सीट पे बैठे हुए थे और उन्होंने अपने बिल्कुल हेड जो है वो बैक सीट से बिल्कुल छुपाया हुआ था। लेकिन कैमरे की आंख ने उनको रिकॉर्ड कर लिया और वहाँ पर मौजूद जो नौजवान थे उन्होंने गाड़ी को बहुत बुरी तरह से बैंग किया, गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन डेफिनेटली ड्राइवर जो थे उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ वहाँ से गाड़ी ले गए। वहाँ पर मौजूद कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए बाय द वे। गाड़ी के पीछे जो है वो पुलिस की वैन भी थी जो उनको स्कॉट करती हुई वहाँ से ले गई। उसके बाद जो वहाँ पर मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उन्होंने गाड़ी का बहुत देर तक पीछा किया, दौड़ते हुए उस गाड़ी के पीछे गए और उसके बाद वहाँ पर मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना था कि हमारे कुछ लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं और अगर कुछ लोग ज़ख्मी हुए थे तो गाड़ी को रोक लेना चाहिए था। बहरहाल जब वो चले गए तो वहाँ पर मौजूद जो लोग थे वो बहुत एक्साइटेड थे। वहाँ पर उनका कहना था कि हम जिस मिशन के जिस कॉज के लिए आए हुए थे वो हमने अचीव कर लिया है। काजी फाइज ईसा को मुंह छुपाने पर मजबूर कर दिया है। कैमरे की आंख ने हर वो चीज़ जो है वो रिकॉर्ड की थी। अब जैसे कि पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर मौजूद शरपसंद अनासर थे जिन्होंने काजी फाइज ईसा पर हमला किया था, शायद उनके पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है या आईडी कार्ड है उनको कैंसिल कर दिया जाएगा और कैमरे की आंख की नज़र से उन वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की जो है फ़ोटो शनाख्त की जाएगी उनके फेस के थ्रू और फिर उनकी जो पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। बहरहाल वहाँ पर मौजूद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे वो अपने मकासद को अचीव करने में कामयाब हुए। उन तमाम लोगों ने वहाँ पर मौजूद काजी फाइज ईसा की गाड़ी का घेराव किया, उनकी गाड़ी को बैंग किया गया, डेफिनेटली उनके ख़िलाफ़ जो है वो नारे लगाए गए और उसके बाद वहाँ पर मौजूद लोग जो हैं वो डिस्प्रेस हो गए और मीडिया भी अपनी राह निकल गया और पाकिस्तान के जो वहाँ पर मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे अपना टारगेट अचीव करने के बाद अपने अपने घरों को हो लिए।